नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र या समाधि शतक, उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। अपनी बात गाथा क्रमांक 13 पे चल रही है। 13 गाथा में बात यह आई कि अध्यवसाय का फल बता दिया। अध्यवसाय है ना, अध्यवसाय का फल क्या बता दिया कि वो अपने आत्मा को खुद अपने आत्मा को कहाँ डाल देता है? बाहर में आत्मबुद्धि करके परमानंद तो नहीं देता, लेकिन दीर्घ ताप देता है, दीर्घ दुख देता है, दीर्घ संसार देता है। कौन देता है? स्वयं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई व्यक्ति उसको दे दे ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। स्वयं खुद अपने हाथों से, स्वयं आत्मबुद्धि से अपने में ही क्या करता है? भैया समझना बात को जरा अच्छी तरह से। अपनी आत्मबुद्धि से, आत्मा में बुद्धि नहीं करता, अपनी आत्मबुद्धि से बहिरात्मा में, पर पदार्थ में, शरीर आदि में, नो कर्म में, संयोग आदि में आत्मबुद्धि करता है। और क्या रुक जाता है? परमानंद रुक जाता है। क्या रुक जाता है? परमानंद रुक जाता है भैया। और ये परमानंद रुक जाने से क्या होता है? बस चारों गतियों में 84 लाख योनि में भटकता रहता है। संसार का दुख उसे प्राप्त होता ही रहता है। संसार के दुख के अलावा उसको और कुछ मिलता नहीं है। क्या देखो गाथा क्या थी कि देह बुद्धि जन आत्मा का, क्या हुआ? देह बुद्धि जन आत्मा का तन से करे संबंध, शरीर से संबंध करता है। ये मेरे चाचा है, ये मेरे, अरे है, इस शरीर के अनुसार वो सब है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, दिकरी है मेरी, ये मेरे जवाई है, ये सब है, नहीं ऐसा नहीं है। शरीर के हिसाब से वो सब ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं? आत्मबुद्धि नर स्वात्मका तन से तजे संबंध। जिसने अपने आत्मा के बुद्धि कर, देखो ये सब रिलेशनों को तोड़ नहीं देना है, ये रिलेशनों को भगा नहीं देना है। ये रिलेशन होते हुए भी, ये संयोग आदि होते हुए भी वो संयोग आदि बुद्धि को छोड़ना है। संयोग बुद्धि होते हुए भी, संयोग बुद्धि नहीं, संयोग बुद्धि को तो छोड़ना है, लेकिन संयोग होते हुए भी संयोग बुद्धि को छोड़ना है। कुछ अटपटा लग रहा है ना? अरे सामने देखो, हम देखो पूरा
ग्रंथाधिराज समय सार को बहुत अच्छी तरह से याद करने लगा। हर चीज में 13वीं गाथा, 14वीं गाथा समझ लो। अबद्ध स्पष्ट कमलिनी का पत्र पानी और कीचड़ में साथ में होने के बावजूद भी, कमलिनी का पत्र पानी और कीचड़ से भिन्न है। क्यों भिन्न है भाई? दिख रहा है ना मेरे को, तो तुम्हें दिख रहा है वो ठीक है, वो झूठ नहीं है। लेकिन जब तुम कमलिनी के पत्र के स्वभाव के समीप जाओगे तब तुम्हें कमलिनी का पत्र पानी में डूबा हुआ है, फिर भी वहां से अलिप्त है, वहां से जुदा है। अब छुआ भी नहीं है, स्पर्शा भी नहीं है। ठीक उसी तरह ये आत्मा, ये जीव है, ये शरीर आदि में है, संयोग में है, दिखता है। लेकिन जो आत्मा के समीप जाके तुम देखोगे तो वो संयोग को, पर पदार्थों को छुआ तक भी नहीं है। इतनी जबरदस्त बात बता दी आचार्य देव ने। इतनी मतलब इसमें क्या है कि ये चीज है जिसको भगाना नहीं है। सभी छह द्रव्य का अस्तित्व हर जगह पे पाया जाता है। 6 द्रव्य के अलावा और 7वां द्रव्य होता नहीं है, और एक द्रव्य कम भी नहीं होता। 6 द्रव्य की अस्तित्व है, 6 द्रव्य वहां पे मौजूद है। लेकिन यदि तूने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ तूने मिलाप कर दिया तो तेरा गड़बड़ है भैया। वो गड़बड़ को तुझे संभालना है, वो गड़बड़ को तुझे देखना है। नहीं देखेगा तो गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। देखो हाँ क्या कहते हैं, देखो टीका पढ़ते हैं, गाथा तो पढ़ लिया था, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ते तेन निश्चात् स्वात्मात्मेवात्माधि स्तम्या द्वियोजयति देहिन्। क्या लिखे? देह बुद्धि जन आत्मका तन से करे सबन, आत्म बुद्धि नर स्वात्मका तन से तजे सबन, तन से तजे सबन। संबंध को छोड़ना है, तन को छोड़ना नहीं है। तन तो छूट जाएगा, एक बार संबंध को तुमने छोड़ दिया। देखो तन से तजे संबंध आई मतलब है ना। 47 शक्ति में अंतिम शक्ति क्या है? संबंध शक्ति है ना। तो संबंध, तेरा संबंध किसके साथ है? कि मेरा संबंध मेरा न्याय, मेरा गुण, मेरा द्रव्य उसके साथ है। मेरा संबंध पर द्रव्य के साथ नहीं है। आई बस समझे? तो मतलब क्या करना है कि तुझे तन आदि यानी के शरीर आदि यानी के संयोग आदि में संबंध बुद्धि छोड़ना है, त्यागना है, भगाना है। और क्या करना है? आत्मबुद्धि नर स्वात्म का, अपने आत्मा से आत्मा में बुद्धि लगाना है। कोई दूसरा व्यक्ति आत्मा बुद्धि लगा दे ऐसी बात नहीं है। अपने स्वयं के आत्मा से स्वयं के आत्मा में बुद्धि लगानी है भैया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात को? मतलब ये बात अटपटी लगे, अटपटी नहीं है भैया, अटपटी बना दी है हमें। अटपटी ऐसा लगती है, अरे इतना सारा सब कुछ दिखता है, ये सब कुछ है, फिर भी ये आचार्य देव ये ऐसी कैसी बात करते होंगे, ऐसा कैसा करते होंगे। अरे भाई, जो जैसा जिनेंद्र भगवान ने जो दिखा है, जो बताया है, वही बात आचार्य भगवंतों ने बताई है। और किसी ने कुछ और कुछ ज्यादा मेरा भी नहीं है, कम भी नहीं किया। ये आगम है ना, आगम यानी कि आप्त द्वारा कहा हुआ, गणधर द्वारा गूंथा हुआ और मुनि ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा हुआ। ऋषि यानी कि आचार्य देव, मुनियों के द्वारा लिखा हुआ, ये आगम है, परमागम है। उससे तुझे उल्टा पुल्टा नहीं करना है। देखो अभी एक चल रहा है ना, व्हाट्सएप पे एक आया था कि वो आचार्य कुंकुन के देव के शास्त्र परमागम समय सार को ये बोलते कि जैन धर्म का शास्त्र नहीं है, ऐसे ऐसे आड़े क्या
क्या वो बताता है मालूम है? कि ये बताता है कि ये ऐसे दृष्टांत दिए ना, ऐसे फालतू दृष्टांत दिए हैं, छोटे मोटे दृष्टांत दिए हैं, इसके लिए एक ग्रंथ बरोबर नहीं है। निश्चय वो व्यवहार ने का बात बताने के लिए मलीच का उदाहरण दिया। अरे क्या बात करते हो तुम, किसको तुम ठहरा रहे हो? कौन है कुन देव? कली काल सर्वज्ञ है, कली काल सर्वज्ञ। उनको तुम ऐसा बातें, अपने को ऐसा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन ये जो कैसी आदमियों की कैसी मति आती है, कैसी बुद्धि का कैसा निकलता है, वो एक बात चल रही है यहाँ पर। अरे भगवान महावीर ने यदि कुछ लिख दिया होता ना, तो वो जो कि भगवान महावीर तो लिखने का कोई बात नहीं है, लेकिन लिख दिया होता तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क कर देता। ऐसे कैसी कुबुद्धि, कहां पे जाएंगे, कैसा करेंगे? ये निगोद के टांके लगा रहे हैं, जिनवाणी के ऊपर इतना संशय, घोर संशय करके निगोद के टांके लगाते हैं भैया। देखो टीका, शरीर में स्वबुद्धि आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा क्या करता है? शरीर में स्वबुद्धि आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा क्या करता है? वह अपने आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है। क्या करता है? अपने आत्मा को, स्व आत्मा को किसके साथ छोड़ता है? शरीर के साथ छोड़ता है, शरीर के संबंधियों के साथ छोड़ता है, शरीर का काका पाका, काका पापा बाबा, माँ काकी चाची दादी, उसके साथ जोड़ता है। वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। कितना गड़बड़ है। जो जिसका परमानेंट साथ है, वो परमानेंट साथ को तो देखता ही नहीं है, उसको तो कुछ गिनता ही नहीं है। और जो इस भव मात्र के हैं, इस भव के लिए है, उनको पकड़ता है, उनको मानता है, उनको वो करता है। पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना। देखो क्या है, शरीर में स्वबुद्धि, आत्म स्वबुद्धि, शरीर में वो उसका हमने फुटनोट पढ़ा था। शरीर में स्वबुद्धि आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा क्या करता है? वह अपने आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है, अपने आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है, उनके साथ संबंध करता है। क्या करता है? संबंध करता है। ये मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, इसको बुखार आया तो मुझे बुखार आया, इसको कैंसर हो गया तो मुझे कैंसर हो गया। अरे शरीर का स्वभाव है गलना, मोटा होना, सड़ना, ये सब शरीर का स्वभाव है। वो शरीर के स्वभाव, उस शरीर के स्वभाव को तू आत्मा का स्वभाव क्यों मान लेता है? और आत्मा का स्वभाव तू भूल ही जाता है। आत्मा का जानना देखना है, वो तो स्वभाव तू भूल ही जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से भैया। शरीर में स्वबुद्धि आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा क्या करता है? वह अपने आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है, उसके साथ संबंध करता है, उसको दीर्घ संसारी कहा करता है, उसको दीर्घ संसारी करता है, ऐसा अर्थ है। दीर्घ संसारी बना देता है। ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, वो सिद्ध के समान है, सिद्ध समान सदा रूप मेरो, लेकिन उसके साथ तो कंपैरिजन करता नहीं है, अपने द्रव्य के हिसाब से कंपैरिजन करता नहीं है। और कंपैरिजन किसके साथ करता है? गड़बड़ी करते रहता है। आई बात समझ में? शरीर में स्वबुद्धि आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा क्या करता है? वह अपने आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है, उसके साथ संबंध करता है, उसको दीर्घ संसारी करता है, ऐसा अर्थ है। किसके साथ जोड़ता है? निश्चय से, अर्थात निश्चित उस शरीर के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? शरीर के साथ। शरीर में ऐसा, मेरा ऐसा, शरीर में ऐसा, शरीर में वैसा,
शरीर को ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। अरे डॉक्टर के साथ जाके सामने जाके तो वैसा ही बात करना है, और कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं करनी है, वही बात करनी है। वे मुझे बुखार आया है, मुझे आंख में दिखता नहीं है, मुझे कान में सुनने नहीं देता है, वो सब तो बात तो वैसी करनी है। लेकिन मानना क्या है कि भाई मैं देखने वाला, जानने वाला, सुनने वाला, तो मैं जुदा भगवान आत्मा हूं, जीव तत्व हूं, जीव द्रव्य हूं। मैं उसको तो देखता नहीं है, उसको तो मानता नहीं है। निश्चय से अर्थात निश्चित उस शरीर के साथ जोड़ता है, किंतु आत्मा में ही, जीव स्वरूप में ही आत्मबुद्धि वाला अंतरात्मा निश्चय से उसे आत्मा को उससे शरीर से पृथक करता है, शरीर के साथ असंबंध करता है, शरीर के साथ असंबंध करता है। किसके साथ सब असंबंध करता है? जो आत्मा में ही, जीव स्वरूप में ही आत्मबुद्धि वाला अंतरात्मा निश्चय से आत्मा को उससे यानी कि शरीर से पृथक करता है, शरीर के साथ असंबंध करता है। ये मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूं, ये मेरा होने वाला नहीं है, मैं उसका होने वाला नहीं हूं, ये मेरे से भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूं। दोनों के बीच में अत्यंताभाव है। अत्यंताभाव आया ना, संबंध नहीं करता। हम अरे तू संबंध करे या ना करे, संबंध तो होने वाला ही नहीं है, उसके साथ संबंध तेरा होने वाला ही नहीं है, लेकिन तू मान बैठा है कि मैं उसके साथ संबंध करता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? पकड़ना अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक पकड़ना ये बात को, और जितनी मजबूताई से पकड़ोगे इतना तुम्हें फायदा हो सकता है। बरोबर है कि नहीं है? पृथक करता है, शरीर के साथ असंबंध करता है, शरीर के साथ कोई संबंध रखता नहीं है। आगे बढ़ते हैं भावार्थ। बरोबर, मतलब बात एकदम सीधी है। जो शरीर के साथ संबंध करेगा वो बहिरात्मा, और जो शरीर के साथ संबंध नहीं करेगा वो अंतरात्मा। ऐसा माड़ी मचोड़ की बात नहीं है, चलो मैं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेट अवे बात है, एकदम सरल बात है, सीधी बात है। पकड़ना अच्छी तरह से बात को, शांति से, धीरज पूर्वक। काम हो सकता है, काम होएगा, और काम इस ऐसे ही होएगा, इसके अलावा और किधर कोई भी काम होने वाला नहीं है। यदि और किधर से तू काम कराने वाला है तो गड़बड़ 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 करता है भैया। भावार्थ पढ़ता हूं मैं, देखो। अज्ञानी बहिरात्मा अपने शरीर में स्वबुद्धि, आत्मबुद्धि करता है, अर्थात शरीर और आत्मा को एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी अंतरात्मा अपने आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है। अत्यंताभाव, अत्यंताभाव शब्दों से पकड़ता है, लेकिन अंदर से मान्यता में बैठता नहीं है। शब्द पकड़ लेते हैं अत्यंताभाव, अत्यंताभाव, लेकिन अत्यंताभाव से भिन्न अपने भगवान आत्मा क्या है, अत्यंताभाव का भाव क्या है, भावार्थ क्या है, वो पकड़ता नहीं है भैया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक रूप मानता है। क्या कहता है, देखो क्या बात हुई। अज्ञानी बहिरात्मा अपने शरीर में स्वबुद्धि, आत्मबुद्धि करता है, अर्थात शरीर को, आत्मा को एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी अंतरात्मा अपने आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है। शरीर से भिन्न है, शरीर से जुदा है, शरीर जुदा, जीव जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा। लगता है ना, समाधि तंत्र इष्टोपदेश के बाद लिखा हुआ है ऐसा, हर गाथा में जीव जुदा, पुद्गल जुदा का रूप दिख रहा है। बस समझ, कितने महान होंगे आचार्य देव का सोचो आप जरा, कैसे देखा होगा आत्मा को, देखा होगा यानी कि कैसे अनुभव किया होगा।
अनुभव से ही आत्मा पकड़ में आता है। अनुभव के बिगड़ आत्मा पकड़ में नहीं आता भैया। मतलब कोई बोलता है कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है। वो हमारा घर पे कुछ डिस्कस हो रहा था, कुछ मतलब बिगड़ का डिस्कस। कांच की पेटी में आदमी को पोड़ दिया, फिर कुछ नहीं हुआ, वो आदमी तो मर गया, लेकिन आत्मा को तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो भाई वो आत्मा आंखों से थोड़ी दिखने वाला चीज है, वो इसमें थोड़ा स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसमें तो ज्ञानादि गुण है। ज्ञानादि गुणों से आत्मा अनुभव में आता है। और तुम मानेगा कि ये कांच की पेटी में अभी नजदीक में मरने वाला जीव है? अरे ऐसा भी सब गड़बड़ है। ऐसा कोई नजदीक में मरने वाला जीव भी कांच की पेटी में नहीं पूरेगा अपने आप को। लेकिन फिर भी ठीक है, वो जो भी है वो साइंस की जगह पे है। लेकिन ये चीज अपनी क्या चीज है वो पकड़ना बहुत जरूरी है। देखो आगे बढ़ता हूं मैं। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक रूप मानता है, किंतु शरीर तो कर्मोदय के अधीन कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चारित्र होता है। इस प्रकार उसकी पराधीन क्रिया होने पर भी उसको अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होता है। ऐसे हमें खेद खिन्न नहीं होना। ये पैराग्राफ की बात हम कल लेंगे, भावार्थ हमने चालू किया है, दूसरा पैराग्राफ कल पढ़ेंगे। जो चार बातें बताई ना, कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, वो पुद्गल है। आत्मा तो जैसा अनादि से था वैसा ही अनंत काल तक रहता है। पुद्गल भी अपने को तो स्थूल स्थूल दिखता है ना, इसके लिए गड़बड़ है। बाकी पुद्गल भी अनादि से एक पुद्गल परमाणु शुद्ध है। जब स्कंद होता है तब गड़बड़ होती है, और हमें तो बहुत बड़ा बड़ा स्कंद हमें मालूम पड़ता है, ऐसे परमाणु हमारे ज्ञान में नहीं आता। आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई यह